हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और वेलकम टू द न्यू क्लास। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की सबसे लास्ट एक्सरसाइज 1G, जिसके बाद आपके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो फाइनली आप सब क्लैप कर सकते हैं कि हाँ, हमने अब अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1G में एक बहुत नया टॉपिक आपके सामने आने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? रोमन नंबर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो नॉर्मल नंबर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, इस साइड लिखती हूँ रोमन नंबर्स और उधर लिखती हूँ मैं हमारे नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स, आप इनको नेचुरल भी बोल सकते हैं या आप इनको हिंदू अरेबिक भी बोल सकते हैं। हिंदी अरेबिक, सॉरी, हिंदू या हिंदी कुछ भी। ठीक है, ये हो गया ये रोमन नंबर्स। और यहाँ ये अब देखिए, 1 कैसे लिखते हो आप हिंदी में, मतलब अपनी जो अब तक आप पढ़ते हो 1 ऐसे लिखते हो, लेकिन रोमन नंबर में 1 लिखा जाता है आई बनाकर। ठीक है, अब 2 कैसे लिख सकते हो आप, ये हम बाद में पढ़ेंगे। 2 को समझना थोड़ा इजी है। ठीक है, हिंदू अरेबिक में 5 कैसे लिखते हो आप, 5, लेकिन इसमें हम 5 लिखते हैं वी बनाकर। इसमें आप 10 कैसे लिखते हो, 1 and 0, लेकिन इसमें 10 लिखते हैं हम x बनाकर। इसमें आप 50 कैसे लिखते हो, लेकिन इसमें हम 50 लिखते हैं l बनाकर। इसमें 100 कैसे लिखते हैं हम, 100, इसमें बनाते हैं हम c। देन 500 कैसे लिखते हो आप, ऐसे, और इसमें हम 500 को लिखते हैं d। ठीक है, और एक लास्ट में एक बच जाता है हमारा 1000 भी, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं m बनाकर। ये है रोमन नंबर्स लिखने का एक फॉर्म। सिंबल्स किसको क्या क्या दिए गए हैं रोमन नंबर्स में। 1 को I बनाते हैं, 5 को V बनाते हैं, 10 को X बनाते हैं, 50 को L बनाते हैं, 100 को C बनाते हैं, 500 को D बनाते हैं, 1000 को M बनाते हैं। ये सब आपने बना लिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिर्फ यही काउंटिंग्स नहीं होती, काउंटिंग्स और भी होती हैं। ठीक है, काउंटिंग्स और भी होती हैं। तो फिर जैसे 2 होता है तो हम 2 कैसे लिखेंगे, जब 1 को I लिख रहे हैं तो 2 को कैसे लिखेंगे, 6 कैसे लिखेंगे, 7 कैसे लिखेंगे। आपके दिमाग में ये सब सवाल चल रहे होंगे, तो उन्हीं को समझने के लिए ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी। रोमन नंबर्स लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो जल्दी से देखते हैं हम रूल्स। रूल नंबर 1, NM, ठीक है ना, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ठीक है, ये आपने बना ली, मैंने आपको बना के दिखा दिया ये टेबल। अब इस टेबल में क्या करना है आपको, इस टेबल में आपको अब करना है रूल समझने आपको। पहला रूल नंबर 1, इनमें से ये जो नंबर्स हैं, कोई भी सिंबल जब बार बार रिपीट होगा तो उसका मतलब होता है एडिशन, यानी कि रिपीटिशन मीन्स एडिशन। रिपीटिशन मीन्स एडिशन। कोई भी नंबर बार बार रिपीट होगा तो एडिशन होगा। जैसे कि अगर आप I को एक बार लिखोगे तो ये 1 होगा, अगर आप 2 बार लिख दोगे तो 1 2, ये 2 बनेगा, अगर आप 3 बार लिखोगे तो 3 बनेगा। रिपीटिशन मीन्स एडिशन होता है। ठीक है, लेकिन अब आप सबको ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए एक और रूल बना दिया इन्होंने। इसके लिए इसमें एक रूल है, ठीक, क्या है कि सिर्फ 3 टाइम्स ही क्या हो सकते हैं, नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं सिंबल, सिर्फ 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करने कोई भी। ठीक है, एक ये बात होगी कि 3 बार रिपीट हो सकते हैं बस। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, सिर्फ I, नेक्स्ट रूल है I, X, C और M, यही चारों I, X, C, M, सिर्फ यही चारों क्या हो सकते हैं, कैन बी रिपीट। सिर्फ यही चारों रिपीट हो सकते हैं, I, X, C and M। और कौन कौन रिपीट नहीं हो सकता, V, L and D। V, L, D नेवर रिपीट, दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे इनको हम। दोबारा 3 बार कभी नहीं लिखते इनको, ना 2 बार ना 3 बार, सिर्फ 1 बार। ठीक हो गया ना। तो V, L, D कभी रिपीट हो सकते हैं, ना ये ही सब कभी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ना तो रिपीट करे जाते हैं, ना ही सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं।
ना तो सब्सट्रैक्टेड किसी किए जाते हैं किसी में से, ना तो हम किसी में से माइनस कर सकते हैं इनको, ना ही हम किसी में से इनको रिपीट कर सकते हैं एक से ज़्यादा बार। अब सब्सट्रैक्शन की बात आ गई तो एक रूल होता है बच्चों, क्या, जब कोई छोटा सिंबल, स्मॉल नंबर या सिंबल जो भी आप बोलना चाहें, स्मॉल नंबर लेफ्ट में हो, स्मॉल सिंबल कहाँ पर हो, इज ऑन लेफ्ट ऑफ बिग नंबर। जब स्मॉल नंबर लेफ्ट में हो बिग नंबर के, तो वो क्या होगा, मीन्स सब्सट्रैक्शन। उसका मतलब होगा कि हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करके बोलेंगे। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे आई है और यहाँ मैंने v लिख दिया, यानी v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो 1 छोटा है, 1 लेफ्ट में लिखा हुआ है, v बड़ा है, v बाद में लिखा हुआ है। तो मैंने बोला जब लेफ्ट में लिखा होता है छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में, तो हम सब्सट्रैक्शन करके लिखेंगे, यानी v में से 1 माइनस करके लिखेंगे 4। ठीक, सेम अगर स्मॉल नंबर इज़ ऑन राइट ऑफ बिग नंबर, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट में है, सीधे हाथ पे है, तो उसका मतलब होता है एडिशन। कि v, अगर vi ऐसे लिख दोगे आप vi, तो यानी v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो ये क्या हो गया, 6 बन गया ना ये। तो इसका मतलब होता है एडिशन। लेफ्ट में हो गया तो सब्सट्रैक्शन, राइट में हो गया तो एडिशन। एक चीज़ ये हो गई। अब लास्ट चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट, कौन किस में से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, सब में से नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। कैसे, सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं जो सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 3 नंबर वो कौन से हैं, 3 नंबर हैं, एक है आई, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ ऐसे टेबल चार्ट में बना दूंगी। आई किस किस में से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, आई होता है बस किस में से, v और x में से, v और x में से, ठीक है। नेक्स्ट i सिर्फ v और x में से हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। x किस में से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, x हो सकता है सिर्फ l और c में से, l और c में से, ठीक है ना। x l और c में से होता है बस माइनस। देन लास्ट कौन, c किस में से हो सकता है, तो c हो सकता है सिर्फ d और m में से, ठीक है ना। ये सब माइनस के हैं दोनों इनके, कि कौन किस में से माइनस हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि v और x में से सिर्फ i माइनस होता है, x माइनस होता है सिर्फ l और c में से, और माइनस होते कब हैं, जब लेफ्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, लेफ्ट में लिखे होंगे तो माइनस करके लिखते हैं, और होते किस में से हैं, सिर्फ इनमें से। अगर इनके अलावा किसी और के लेफ्ट में लिखे हुए हैं नंबर तो माइनस नहीं किए जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ रूल्स रोमन नंबर्स को लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से अब एक्सरसाइज नंबर 1G शुरू करते हैं। तो 1G का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो 1G का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमेरल। नंबर्स दे दिए जाएंगे आपको, उनको आपको न्यूमेरल में लिख के दिखाना होगा। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट है 2 को आपको रोमन नंबर में लिखना है। तो आप सोचोगे कैसे लिखना है, तो 1 लिखते कैसे हो आप, 1 लिखते हो आई के लिए, रोमन नंबर में 1 होता है आई। तो जब 1 एक बार आई लिख दिया तो ये 1 हो गया, और सपोज कीजिए 2 बार आई हो गए तो 1 और 1 2 हो गया। तो दिस इज़ 2, क्योंकि 3 बार तो हम रिपीट कर सकते हैं, आई को, एक्स को, सी को और एम को सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं, तो ये 2 बार हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए 8 को कैसे लिखोगे आप, 8 तो हमारे उसमें होता ही नहीं है। सपोज़ कीजिए अगर आपको कोई ये बोले कि आपको 8 रुपीज़ देने हैं किसी को, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, कलेक्ट करने हैं आपको किसी में से 8 रुपीज़, तो आप क्या लोगे, थोड़ा कुछ 5 मिल जाए तो 8 तक तो नहीं ले सकते आप, 1 1 1 1 करके नहीं ले सकते। आप क्या करो, एक 5 का ले लो, ठीक है। तो v ये हमारे पास आ गया 5 और कितने अभी और चाहिए, 3 और चाहिए। तो 3 के लिए सीधे 3 आई बना देते हैं, 1 2 3, ये बन गया हमारा 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही
14। 14 कैसे लिखोगे आप? 14 के लिए क्या ले लेते हैं आप? 10, एक तो 10 हो गया, 10 और 4 और चाहिए, तो 10, 4 कैसे लिखते हैं आप ये सोचोगे? 4 कैसे लिखते हैं मैं बताती हूँ। 4 लिखते हैं हम ऐसे INV। इसका मतलब है V से 1 पीछे, V माने 5 होता है और एक I पीछे है I, तो ये होगा सब्सट्रैक्शन। मैंने क्या बोला था, जब छोटा सिंबल बड़े के साइड लेफ्ट में होगा तो इसका मतलब होगा सब्सट्रैक्शन। तो यानी V में से I माइनस, यानी V 5 में से 1 माइनस तो 4। ये हो गया वो सब्सट्रैक्शन वाला रूल हमारा, कि जब छोटा सिंबल लेफ्ट में हो और बड़ा सिंबल राइट में हो तो माइनस करके लिखते हैं। तो 4 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, 29। 29 कैसे लिखोगे अब आपको दो 20 चाहिए होंगे, तो दो 20 ले लिए। अब 9 कैसे लिखते हैं? तो 9 लिखते हैं I और X करके। अब ये भी वही चीज़ होगी, रूल नंबर जो मैंने आपको बताया सब्सट्रैक्शन वाला, कि जब छोटा सिंबल बड़े के साइड में लेफ्ट में होता है तो माइनस होता है, तो 10x का मतलब होता है 10 और I पीछे लिखा हुआ है, यानी कि वो हुआ 9। 10 में से 1 पीछे तो ये 9, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, सिक्स्थ पार्ट देखिए 43। 43 कैसे लिखोगे? अब आप 4 बार तो 10 नहीं ले सकते, क्योंकि मना किया गया है कि हम 4 बार 10 नहीं लेते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब? क्या हम 50 में से 10 माइनस करके लिख सकते हैं? तो L होता है हमारा 50, हमें 10 पीछे चाहिए, 40 चाहिए, तो हम X को पीछे लगाएंगे इसके, तो यानी 50 में से L 10 पीछे हो गई, इसका मतलब ये हो गया 40। ये फिर 40 बना है, ठीक है, क्योंकि छोटा सिंबल लेफ्ट में है, बड़ा सिंबल राइट में है, तो ये 40 और 3 और चाहिए, तो 1 2 3 फिनिश। 8th पार्ट 61 कैसे लिखोगे अब इसको आपको एक्स्ट्रा चाहिए, 50 से एक्स्ट्रा चाहिए, तो 50 के लिए आप लोगे L और 10 एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब ये बना हमारा एडिशन वाला रूल, कि हमने छोटा वाला सिंबल राइट में लिखा है, तो ये क्या बन गया हमारा, छोटा वाला सिंबल राइट में लिखा है तो ये ऐड हो गए बोला जाएगा, 50 + 10 60 हो गया, 60 और 1 और चाहिए हमें, 61। 9th पार्ट देखिए 73। अब इसमें आपको 50 से एक्स्ट्रा चाहिए, तो 50 के लिए L ले लीजिए और दो 20 मिल गए, तो ये 70 बन गए, और 3 के लिए 1 2 3। 11th पार्ट 91 कैसे लिखोगे अब 50 के बाद 4 तो आप 10 नहीं ले सकते, तो 4 10 नहीं ले सकते, तो हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे। 100 चाहिए हमें लिखेंगे 100 C मतलब 100। इससे हमें 10 कम चाहिए तो हम X को यहाँ लगाएंगे लेफ्ट में, तो यानी ये 100 और ये 10 कम, तो 90 बन गया, और 1 चाहिए तो 1। ईजी। जब आपको कम चाहिए होता है लेफ़्ट में लगाएंगे, जब ज़्यादा चाहिए होगा तो हम ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। लेफ़्ट का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, तो 91 मिल गया। 12th पार्ट 95 के लिए भी सेम ऐसे ही 10 कम करके लिखेंगे 100 में से, हो गया 90, और 5 के लिए भी। 13th पार्ट देखिए 99, ये भी सेम ऐसे ही बच्चों। 99 कैसे लिखोगे अब आप? ऐसा नहीं करना 100 में से 1 माइनस कर दिया, I सिर्फ किस में से माइनस होता है? V और X में से, तो C में से कभी माइनस नहीं करना, सीधे C में से जो माइनस हो सकते हैं सिर्फ वही लिखेंगे C, ठीक है। C में से जो माइनस हो सकते हैं बस वो। तो 99 किस में से हो सकता है? X और C, ये तो हो गए 90। 9 कैसे लोगे? I और X, 9 बन गया। 15th पार्ट देखिए, 15th क्या है? 114। अब आपको इसमें 100 से ऊपर चाहिए वैल्यू, तो 100 कैसे लिखते हो आप? C। 14 कैसे लिखोगे? C पहले 10 तक जाते हैं, 10 100 और 10, ये हो गया 110, और 4 कैसे लिखोगे? IV 4। इजी था। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। हम जल्दी से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमेरल। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है 164, बड़ा पार्ट आ गया। तो सबसे आपको इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए 100 के लिए आपको क्या लेना है बच्चों? C। 100 हो गया। देन 64 जाना है, 64 यानी 100 के बाद सीधा 10 नहीं ले सकते आप, 50 ले लो, 100 के बाद 50, तो C के बाद L, 50 हो गया। ये बन गया 150, 150 मिल गया हमको। अभी हमें 10 और 14 और चाहिए, राइट। तो 14 कैसे ले लोगे आप? 10 ले लो और 160 हो गया, और 4 बना दो, ये हो गया हमारा 164। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, 195
195। तो 195 कैसे लिखोगे अब आप? C। अब 90 कैसे लोगे? 100 में से 10 कम 90 होते हैं, तो 100 में से 10 कम कैसे लिखोगे कि हम यहाँ लिखेंगे x, ये 10 कम करके लिखना है किस में से? C में से। 90 बन गया, 90 और 5 95, 10 ये हो गया 100 100 100 और ये 90 और ये 5 195। फोर्थ पार्ट है बच्चों 341। इसमें आपको 300 चाहिए। 300 C C C 300 हो गया, ठीक। 41 50 से 10 कम चाहिए एक तो हमें, 50 से 10 कम यानी 10 x कम किस में से करना है? 50 में। 50 होता है L और 1 XL1 41 बन गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए 475। तो इसमें अब आपको 400 कैसे लोगे आप? तो अब आप ऐसे 4 बार तो नहीं ले सकते 100 सिर्फ 3 बार ले सकते हैं हम। तो हम इसको करेंगे 500 में से माइनस। तो 500 में से माइनस करो 100 को, तो C होता है 100 और 500 बोलता है हमारा D। तो 500 में से 100 कम करके बोलेंगे, ये हो गया 400। 75 और चाहिए, तो 75 के लिए पहले हमें 50 चाहिए होगा एक। 50 लो, 50 कैसे लोगे? L 50 2 20 70 और 5 के लिए भी इजी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, 7th पार्ट क्या है? 611। इसके लिए आपको 500 में 1 ऐड करके बोलना पड़ेगा। 500 में 1 ऐड, तो 500 कितना होता है? D 100 और मिलाने हैं तो ये हो गए 6, अब हो गए 600। ये C पहले लिखा था क्योंकि C छोटा होता है D के आगे, देख लीजिए आप, नहीं तो C होता है हमारा 100 और D होता है 500। तो जब मैंने छोटा बोला था कि जब छोटा सिंबल लेफ्ट में होता है तो माइनस करके लिखते हैं, छोटा सिंबल अब आगे है तो ये एडिशन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसमें। 500 में 100 जुड़ जाएगा, 600 हो गया। 11 और चाहिए, तो 11 के लिए 10 और 11 यानी 1 एक आधा आगे हो गया, तो ये 11 हो गया ना। तो ये हो गया हमारा 611। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, ठीक है। जल्दी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदी अरेबिक न्यूमेरल। हिंदी अरेबिक न्यूमेरल यानी कि सीधी सी बात है, रोमन नंबर्स को नंबर्स में लिख के दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों क्या लिख रहा है? 10 x यानी 10 हो गए, 2 10 है, 2 यानी कितने बने? 20 और फिर v और 2, v यानी 5 और 2 आ गए और कितने बने? 7, तो 27, ठीक है। आप सेकंड देखिए, आप सेकंड में क्या है? 10 है, ये x है, x यानी कितने x है? 1 2 3, 3x यानी 30, x यानी 30 होता है 30। और ये क्या है? v से पहले i लिखा हुआ है, v यानी 5 और i पहले लिखा हुआ है तो 1 हो गया। 5 से 1 माइनस करना पड़ेगा, 4 हो गया, तो ये हो गया 34। नेक्स्ट अब ये देखिए, ये होता है 10, L होता है हमारा 50 और V होता है 5, तो ये कितना बना? 50 से पहले लिखा हुआ है 10, तो यानी माइनस करना है। छोटा सिंबल याद रखना है आपको, ठीक है, कि छोटा सिंबल पहले लिखा हुआ है तो माइनस ज़रूर करना है, क्योंकि ये x देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या होती है। x का मतलब होता है 10, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इससे आगे बड़ा लिखा हुआ है, ये छोटा पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे माइनस ही करके लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा इतना कि x पहले है या L में से L से पहले लिखा हुआ है, यानी x माइनस करना पड़ेगा L में से, 10 कम करके लिखने पड़ेंगे L में से, यानी 40 और 45, ठीक है। याद रखना आपको सिंबल्स कहाँ लिखे हुए हैं, याद रखना है, पहले लिखे हुए हैं या बाद में लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए L यानी 50, L 50 होता है, चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं L 50। और ये क्या लिखा हुआ है? V से पहले I, अब I मतलब होता है 1 और V मतलब होता है 5, तो 1 पहले लिखा हुआ है I से, तो V 1 पहले लिखा हुआ है 5 से, 1 पहले लिखा हुआ है 5 से, तो यानी माइनस करके बोलना पड़ेगा। सिंबल छोटा है ना I 5 से, तो बस इसीलिए माइनस करके बोलना है। तो ये बनेगा 4, तो ये बनेगा हमारा 54। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट है x c i। x का मतलब होता है 10, c का क्या मतलब होता है 100 और i मतलब 1। अब 10 कम करके बोलना पड़ेगा 100 में से, छोटा सिंबल लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो 100 में से 10 90 और 1 91। इसमें सिंबल छोटा लिखा हुआ है लेफ्ट में तो माइनस कर दिया, और जो सिंबल बाद में लिखा हुआ है उसे ऐड कर दिया 91। 8th पार्ट देखिए बच्चों, अब 8th पार्ट क्या है c x i। तो अब 100 में 10 प्लस करके बोलेंगे, 100 में प्लस 10 यानी 110 और 1 मिलाया कितना बना 111। 9th पार्ट देखिए c l। c का मतलब होता है 100,
L मतलब होता है 50 और ये है 4, तो ये कितना बना 154। 11th पार्ट देखिए। अब 11th पार्ट क्या है, 3C लिखे हुए हैं, 3C यानी 300 हो गए। C माने 100, अब 3 बार होता है तो 300 हो गया 300। फिर L यानी 50, 350, फिर 50 और 10 और है तो 60, 360, 60 और V। अब चाहो तो आप यहाँ पे इनके नीचे लिए लिख भी सकते हो कि ये 100 है, ये भी 100 है, L यानी 50 है, X यानी 10 है और V माने 5। तो कितना बना 350, 60 और 5, 365। सबको ऐड करके लिख दो। अब इसमें देखो C होता है 100, D यानी 500, L यानी 50, ये होता है 10, ये हमारा बना है 4। तो अब देखिए छोटा सिंबल लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो यानी 500 में से 100 माइनस करके लिखना पड़ेगा 400, 460, 50 और 10 मिला दिया 60, 460 और 4, 460 और 4। D 500 होता है, C 100 हो गए, L 50 हो गए, 10 हो गया और ये VI यानी 6 हो गया। अब देखिए 500 + 2 700, 60 एंड 6, तो ये क्या बना 766। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। जल्दी से हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्या है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। सब ये बताना है। अब आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए, जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर VC IL VV2 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजंस फॉर ईच केस। ठीक है, अब ये आपको कुछ दे दिए गए, इसमें बताना है कौन सा एक मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, गलत है जो, ठीक है, वही मीनिंगलेस होता है जो गलत है। VC, अब VC बन क्या रहा है अभी देखिए 5 और ये C क्या होता है हमारा 100, मतलब 95, ऐसा कुछ बनेगा ना। अब आपको रूल याद रखने होंगे ऐसे टाइम पे आपको रूल्स याद रखने हैं कि क्या V कभी सब्सट्रैक्ट हो सकता है C में से, बताइए आप। नहीं होता, V कभी सब्सट्रैक्ट होता ही नहीं है किसी में से, तो हम ये लिखेंगे यस इट इज मीनिंगलेस। और रीज़न क्या है इसका रीज़न है V इज नेवर सब्सट्रैक्टेड। V कभी किसी में से सब्सट्रैक्ट होता ही नहीं। मैंने आपको क्या क्या बताए थे, VLD ये कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होते। IL में चलते हैं, I का मतलब होता है 1 और L माने होते हैं 50। क्या I L में से माइनस हो सकता है? आप देखते ही बताएंगे रूल कि I किस में से होता है सिर्फ, तो ये भी क्या है मीनिंगलेस है। और रीज़न क्या है इसका कि I कैन ओनली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से बच्चों, V और X में से। ठीक है, नेक्स्ट चलो V एंड 2, ये कितना बना V यानी 10 और 2 12 बन रहा है ना, 12 बना दोगे आप। इसके लिए आपको रूल दोबारा देखना पड़ेंगे आपको। ये भी क्या है मीनिंगलेस है। क्या V कभी रिपीट हो सकता है? मैंने बोला था VLD नेवर रिपीटेड, VL और D आर नेवर रिपीटेड, कभी रिपीट इनको हम नहीं करेंगे, यही था। ठीक है ना, चलिए अब इसमें देखिए IX यानी ये 9 हो रहा है, 9 और 10, ये कुछ सिंबल अजीब सा लग रहा है, 9 से पहले 10 ऐसे, ये क्या बन रहा है, ये मीनिंगलेस है तो मीनिंगलेस। ठीक है ना, अब रीज़न क्या है इसका, रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि IX कैन नेवर कम लेफ्ट ऑफ X, यानी X के कभी लेफ्ट में IX नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये बनेगा ही क्या, आप देख लीजिए ये 10 है और ये 9 बनना है, 10 से पहले 9 सिंबल तो हमने पढ़े थे कि सिंबल छोटे लिखने होते हैं, लेकिन ये 10 से पहले 9 लिखने का लॉजिक
गलत था, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे यहाँ मीनिंगलेस। तो ये हो गया हमारे आज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो फाइनली आज हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ हम और बनाते रहें। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।